अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बेहतरी की तमाम उम्मीदें आज ख़त्म हो गई। वो जो एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, तो आज जो खबरें सामने आई हैं उसके बाद एक बात क्लियर हो चुकी है कि होने क्या वाला है। तो ये जो बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो चुका है, ये खेल इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। पीर से जुमे के दरमियान कोई ना कोई रिजल्ट सामने आ जाएगा। होने क्या वाला है, जो हालात हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं और फैसले भी बदले जा रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन ने आज साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि जनाब 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकते, वक्त बाकी नहीं रहा, दिन ज़ाया किए गए हैं और अब हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। उसके अलावा पाकिस्तान के इफाकी वजीर, जो कि पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि लोहे पे लकीर है, 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, उन्होंने भी बयान में कहा कि जनाब 14 मई तक अब इंतखाबात मुमकिन नहीं रहे, वक्त नहीं रहा। दूसरी जानिब मैं बता दूं कि अब पहले ख्वाजा आसिफ थे, फिर जावेद लतीफ़ थे और फिर उसके बाद जनाब आए हैं अहसन इकबाल। वो कहते हैं कि इमरान खान अपने हैंडलर्स की मौजूदगी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब हैंडलर्स किन को कह रहे हैं? क्या वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर कोई दोबारा से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो सदर पाकिस्तान, या फिर वो क्या कहते हैं चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं? क्योंकि सितंबर तक की बात की गई थी इमरान खान की जानिब से कि सितंबर से पहले इंतखाबात हो जाए, हम सितंबर या अक्टूबर की बात नहीं करेंगे। लिहाजा नून लीग को सितंबर और अक्टूबर का इंतजार है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज साफ इनकार किया, उस पर अदालत के एक्शन लेगी, वो मामला बाद में देखा जाएगा। उसके अलावा फिर जो मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उस पर जावेद लतीफ़ ने कहा कि जनाब मुज़ाकरात हम नहीं कर सकते दहशत गर्दों के टोले के साथ, यानी कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द का टोला कहा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ आए, उन्होंने कहा कि क्या मुज़ाकरात, कुछ भी नहीं होने वाला, ये उतमाम हुज्जत कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शाह महमूद कुरैशी ने, जो मुज़ाकरात की दूसरी जानिब से टीम है नून लीग की, PDM की, उनसे बात किया कि जनाब ये क्या मामला चल रहे हैं, आपके जो रहनुमा है, एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपके लोग उठकर ऐसे बयान दे रहे हैं, तो आप वजाहत करें कि आपकी पार्टी के अंदर भी कोई एक जगह पर बैठा हुआ है, कोई एक बयान पर मुत्तफिक है, कोई एक चीज़ पर, कोई एक फैसले पर मुत्तफिक है, या जिसका जहां मुंह चल रहा है वो बातें कर रहा है। यानी कि एक तरफ नून लीग के अपने साद रफीक और इसहाक डार मुज़ाकरात की कमेटी में शामिल हैं, तो दूसरी जानिब इन्हीं के अपनी मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, अहसन इकबाल, ये जो उनके मरकजी रहनुमा हैं, जो मेन लीडरशिप है, वो उठकर कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये चोरों का टोला है, तो इनसे हम कैसे मुज़ाकरात करें। तो आप वजाहत करें, आपने बात करनी है तो ठीक है, वरना फिर अगर लाहासिल रहे इस मुज़ाकरात में हम सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने क्लियर कट अल्फाज में कल कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इंतखाबात हो तो फिर आप कल असम्बलियाँ तोड़ दें, आप कल असम्बलियाँ तोड़ें, हम आज पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए आपके साथ तैयार हैं। ये चीज़ें क्या चल रही हैं? एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इनकार, और फिर साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा जो उनकी मेन क़ियादत है उनकी जानिब से बयानात का सामने आना, ये माहौल को किस तरफ ले जा रहा है। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने मौजूदा वज़ीर आज़म पर एक और इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जनाब बात कुछ ऐसी है कि ये जो शहबाज शरीफ हैं ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, और इस सारे मामले के अंदर वो कल कहा था जनाब जावेद लतीफ़ ने कि किसी के कहने पर, यानी कि किसी के कहने पर हम दहशत गर्दों के टोले से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो किसी किसकी तरफ इशारा है, कौन इन्हें मजबूर कर रहा है? क्या इन्हें जानबूझकर मजबूरन बिठाया गया है टॉक्स की टेबल पर कि आप बैठकर मुज़ाकरात करें? क्या ये दिल से नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों? ये चीज़ें बहुत सी हैं वो क्लियर हो चुकी हैं इनके बयानात से। और एक बात अब क्लियर है कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, तो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, इंतजामात नहीं है, फंड्स जारी नहीं किए गए, और इलेक्शन कमीशन के पास भी एक रीजन्स की पूरी लिस्ट है। दूसरी जानिब ये जो मौजूदा हुकूमत है PDM, ये कहते हैं कि जनाब हम पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन अक्टूबर या सितंबर में करवाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्टूबर या सितंबर की तारीख पर मुतफिक नहीं है, लिहाजा ना पूरे मुल्क में इलेक्शन की बात हो रही है ना 14 मई को। तो फिर क्या होगा वही फिर जो अदालत फैसला देगी। यानी कि अदालत ने इनको टाइम दिया कि आप खुलकर बात कर लें, आपको वक्त दिया गया है, आप मुज़ाकरात कर लें, मामला को हल कर लें। लेकिन अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात की बात नहीं होती या इनका कोई एक जगह पर फैसला नहीं होता, तो फिर 14 मई की बात होगी। और 14 मई से मुतल्लिक पिटीशन नंबर 5 मौजूद है, जिस पर भी फंड्स ही जारी नहीं किए गए। तो अभी इस वक्त अदालत को भी इंतजार है कि ये करते क्या है, और फिर अगर मामला नहीं सुधरते तो अदालत अपना फैसला देगी। तो दूसरी जानिब अदालत को कैसे काउंटर करना है, अदालत के फैसले का कैसे सामना करना है, उससे मुतल्लिक भी खबर है।
मैं आपको बता दूं कि जनाब ख्वाजा आसिफ आजकल काफ़ी सरगर्म हैं इस सारे मामलात के अंदर, एक बाद एक बयान दे रहे हैं और बड़े वो जो कहते हैं ना बागियाना बयान दे रहे हैं, बागियों वाले बयान दे रहे हैं। हामिद मीर के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा तहलखेज़ इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आपने अगर अदालत कोई फैसला देती है, क्योंकि इनको पता है अंदर फैसले हो चुके हैं, ये दिखाते कुछ और है, फैसले कुछ और करते हैं। अंदर खाने पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर फैसले हो चुके हैं कि ना 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं, ना ही पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने हैं, क्योंकि वो जावेद लतीफ़ कह चुके हैं और नून लीग के लोग भी कह चुके हैं कि जनाब अगर इमरान खान पूरे मुल्क में सितंबर या अक्टूबर में इंतखाबात पर नहीं मानते तो नुकसान इन्हीं का है। और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो कहते हैं कि हम एक आइन की शिक के मुताबिक पूरे मुल्क में 1 साल के लिए इंतखाबात को डिले कर देंगे, और यही डर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अब बताऊं कि जनाब अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात नहीं होते, 14 मई को नहीं होते, अदालत का फैसला आता है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में बताया। हामिद मीर ने सवाल किया कि जनाब आपके बारे में ये सुनने में आया कि आपने मौजूदा वज़ीर आज़म को मशवरा दिया, उनसे कहा है कि अगर अदालत का फैसला आता है कोई भी आपके खिलाफ, तो ही अदालत लगती है, कुछ भी होता है, तो आपने 2-3 का फैसला नहीं मानना, आपने 4-3 का फैसला मानना है। 2-3 का फैसला मानेंगे तो आप जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, 2-3 का फैसला हम क्यों मानेंगे, हम तो इस अकलीती बेंच को नहीं मानते और ना ही इस अकलीती बेंच के फैसले को मानेंगे। तो होगा क्या, वो फिर वक्त बताएगा। और यानी कि इंतजामात इनके इस वक्त पूरे हैं। और इस सारे मामले के अंदर 3 रिपोर्टें जमा करवाई गई हैं जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 14 मई को इंतखाबात ना करवाने की वजूहात पर, कि ना पैसे मिले हैं, ना सिक्योरिटी मिली है, और इस सारे मामले में हम कैसे इंतखाबात करवाएं, कोई इदारा हमारा ताउन नहीं कर रहा। दूसरी जानिब राणा साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला, वो कहते हैं कि जनाब 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहा और असम्बलियों को अपनी मुदत पूरी करने दें, शराइत सामने रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जाते। ये कहते हैं असम्बली मुदत पूरी करे, अक्टूबर में इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन अक्टूबर में अगर अगर ये 14 मई को इंतखाबात नहीं होते, 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते, तो अक्टूबर में भी नहीं होंगे। और अगर अक्टूबर में इंतखाबात नहीं होंगे तो ये 2 साल तक इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि 2 से 3 माह में या 4 माह में वो तमाम जो फंड्स की मामला पेश आ रहा है और जो सिक्योरिटी का मसला पेश आ रहा है, वो हल तो नहीं हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डर है। इस सारे मामले में जियो के प्रोग्राम में राणा साहब ने बात करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नवाज शरीफ ने बातचीत की और इजाज़त दी कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। मुज़ाकरात में नून लीग की तजावीज़ थी कि IMF से मुआहदा फाइनल होना चाहिए, बजट निगरान हुकूमत पेश करे और फिर हम इंतखाबात में जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बजट से पहले आपको असम्बली तहलील करना होगी, 14 मई से पहले आप असम्बली तहलील करें। तो लिहाजा मामला गड़बड़ हैं। और अब ये 3 से 4 दिन, पीर से लेकर जुमे तक, ये 4 से 5 दिन है, इनमें फैसला हो जाना है कि होना क्या है और ये मामला किस तरफ जाएंगे। ये सारे मामला थे जो आपका शेयर के सारे मामले। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो अब याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।